बता रहे हैं, हमको ऐसा प्यार था जैसे किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की याद आती है ना, हमने अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा अपनी नौकरी को प्रायोरिटी दिया। इतना प्यार था। देखेंगे तो सिर्फ यूपी के ब्लॉग ही देखेंगे, यूपी पुलिस के ब्लॉग देख करके हम अपने आप को मोटिवेट करते थे। आप लोग कॉमेडी देखते हो, हम यूपी पुलिस के ब्लॉग, कोई भी वीडियो जिसमें सिर्फ वर्दी हमको दिख जाए, उससे हमको शांति मिलती थी। तो यही होता है, जब आप मंदिर में जाओ शांति मिलती है ना, जबकि भगवान तो आपसे कुछ नहीं करे। वैसे ही ये होता है, जब कोई भी जिस फील्ड में जाना होता है ना, और उसे रात और दिन बस वही लगता है कि हे बस मिलना चाहिए, तो पढ़ाई भी करता है और सच्चा प्यार भी होता है। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर आपने मुझे कुछ सवाल पूछे थे और उन सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिएगा, जो आपने मुझे पूछा था वो एक जेन्युइन सवाल थे और जेन्युइन क्वेश्चंस थे आपके फ्यूचर को लेकर के और यूट्यूब को लेकर के। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया और कुछ मैंने जो है उनको स्क्रीनशॉट कर लिया। उन सभी सवालों के आपको जवाब दूंगा। आपके बेसिकली सवाल ये होते हैं कि सर आपके 4-5 चैनल आप चलाते हैं और बेसिकली मैं 3 को ही ऑपरेट कर रहा हूँ प्रेजेंट में। 3 चैनल्स को आप चलाते हैं और सब कुछ है यूट्यूब से, आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर जो है यूट्यूब जो है आपको जो है पेमेंट भी पे करता है। तो ऐसे में सुशील यूट्यूबर हैं और उन्होंने मुझे पूछा है, तो सुशील जी आपको मैं बता देता हूँ, आपने पूछा था क्योंकि मोटिवेशन का सवाल था, इसलिए मैं सवाल को जो है रख रहा हूँ। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर या फिर मेरा ईमेल आईडी पर मैसेज करते हैं कि सर हम विद्यार्थी हैं और हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, हमने चैनल भी क्रिएट कर लिया, अब आप हमारे चैनल को प्रमोट करिएगा और हमें हेल्प करिएगा। हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं, घर की स्थिति ख़राब है, हम चाहते हैं कि हम यूट्यूबर बन के पैसा भी कमाएं और पढ़ाई भी करें। मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस वो बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था और सेम, लेकिन इसके बाद अब क्या हो गया तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें पूरा कोई फेक नहीं है और जानकारी मैं आपको सिर्फ मोटिवेशनल पर्पज़ के तौर पर देता हूँ। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि एक यूट्यूबर और यहाँ पर हम एक सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, तो ऐसे में इन जो रास्ता था, जो सफ़र था, वो सच में डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। देखिएगा, अगर आपसे अगर ये कहा जाए कि आपकी कोई सपोज़ करिएगा कोई आपका स्कूल है, अब स्कूल लगातार चल रहा है, लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी खासी उसकी इनकम हो रही है, और आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आपको तैयारी करनी है सरकारी नौकरी की, अब आप स्कूल बंद करिए और चले जाइएगा, तो ये जो डिसीजन होता है ये किसी के भी जो है लेना सच में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ वन वे कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं, स्कूल बंद करूं, इतना सब कुछ मैंने मेहनत किया हुआ है वो सब ख़राब हो जाएगा, बच्चे सब इधर उधर हो जाएंगे और इधर मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी भी करनी है, पता नहीं क्या होगा। तो दोनों रास्तों को चुना मैंने। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और जब मैंने वहाँ से उसे रिज़ाइन किया उसके बाद फिर मैं यूट्यूब में आया। थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, यूट्यूब में आने के बाद उसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। अब सबसे बड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी आप नया चैनल क्रिएट करते हैं और आपके साथ ऑडियंस जुड़ने लगती है, स्टूडेंट जुड़ने लगते हैं, तो फिर उसमें रिस्पॉन्स भी आता है, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, आपको देखने वाले व्यूज़ भी बढ़ते हैं। तो शुरुआत में जब आपने बहुत कुछ नहीं देखा होता है और शुरुआत में आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ऑडियंस जुड़ रही है, पढ़ने वाले जुड़ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो मन में एक चार्म उठने लगता है। हर कमेंट को आप बार बार देखेंगे, हर 2 मिनट के अंदर स्लाइड करते रहेंगे कि कोई नया कमेंट आया है क्या, कितने व्यूज़ हो गए, कितने सब्सक्राइबर हो गए। ये इतना बड़ा लत होता है किसी भी शुरुआती किसी भी विद्यार्थी के लिए, अगर वो यूट्यूब के क्षेत्र में आता है तो उसका जो टाइम टेबल है, जो उसकी पढ़ाई लिखाई ना, उसको पूरी तरह से चौपट कर देता है। ये मैं सच बता रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि अगर आप एक विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट तो कभी नहीं करूँगा भैया कि आप यूट्यूब में आइएगा। दूसरा आपका सवाल होता है कि हमारे घर की स्थिति खराब है इसलिए हम यूट्यूब ज्वाइन करेंगे फिर हम तैयारी करेंगे, तो ये गलत डिसीजन होता है। क्योंकि यूट्यूब में रोज़ाना नए चैनल बनते हैं, रोज़ाना बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा अलग अलग क्रिएटर्स आते हैं, लेकिन अब जितने आते हैं उनको पब्लिक कितना पसंद करता है, आप अपनी बात को कैसे रख पा रहे हैं और ट्रस्ट कितना है पब्लिक का, ये डिपेंड करता है। आप अगर चाहें कि कोई आपका प्रमोशन कर दे, एक वीडियो का प्रमोशन कर दिया, 2 का कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है चलिए जिस वीडियो का प्रमोशन किया उस वीडियो पर 100, 200, 500, 1000, 2000 देख लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा।
मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि पढ़ने वाले विद्यार्थी ना वो पढ़ाई पर ही ध्यान दें, इधर आप ना आए, जब नौकरी लग जाए तब आप देख लीजिएगा। मेरे बारे में कुछ अलग था, वो मैं आपको बताऊंगा। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, एक परचूने की दुकान है और मैंने अपने दोस्त से कहा, परचूने वाले ने मुझसे कहा कि भैया यार कुछ कस्टमर भेज दो। तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई ये दुकान है, ये अच्छी दुकान है, आप यहाँ चले जाइएगा। तो किसी भी दुकान से सामान खरीदना बहुत आसान है, लेकिन उसी दुकान का कोई ग्राहक बन जाए, परमानेंट ग्राहक बन जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि सामान तो हमारे कहने से वो एक दो बार ले लेगा, लेकिन परमानेंट ग्राहक सिर्फ तभी बन सकता है जब उसको खुद उसे उनकी गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में जो वो सामान दे रहा है उसमें कुछ बेहतर लगेगा। अंडरस्टैंड? तो कोई भी स्टूडेंट हो, कितनी भी सब्सक्राइबर हो, वो सिर्फ आपकी ही मेहनत के बलबूते आते हैं, किसी के सजेशन से नहीं आते हैं। ये मैं बात क्लियर करना चाहूँगा। तो बेसिकली किसी के भी प्रमोट करने से इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, आपकी ही मेहनत है। मैंने आज तक अपने चैनल को 3-4 चैनल है, किसी को भी आज तक मैंने कभी प्रमोट नहीं करवाया किसी से। ये मैं आप करवाता तो आपको पता चलता, कभी नहीं करवाया। सब कुछ अपनी मेहनत से किया, रात और दिन की मेहनत से किया। मेरी अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे ना तो मेहनत किया, और क्योंकि पहले से ही पढ़ाई लिखाई में मन था तो इसलिए भीतर डर नहीं होता है। पब्लिक में जाकर के भी बहुत कुछ किया। और रही बात अर्निंग की, पैसे की, तो परमात्मा की कृपा से कभी कोई कमी नहीं रही है ना। तो जैसा हमारा व्यवहार है, जैसे हम हैं, और अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन अगर उसको इतना सब कुछ मिल जाए ना तो वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, बावला हो जाएगा, और वो शो करने लग जाएगा। मैंने यार आज तक कभी किसी को दिखाया नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मैं कभी किसी को नहीं शो करता कि ये सब इतना मेरे साथ हो रहा है। तो अब क्या होता है कि नए विद्यार्थी पढ़ जाते हैं यूट्यूब के चक्कर में, नई नई वीडियोस बनाने लगते हैं, उनको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता क्योंकि उनको पब्लिक नहीं जानती है, तो बड़े परेशान होते हैं। पढ़ाई से भी डिस्टर्बेंस, चाहते हैं दूसरों को देख देख करके हम भी आ जाएं, हम भी पैसे कमाएं। नहीं मेरे दोस्त, शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी चैनल को स्टेबलाइज करने में, उसको मोनेटाइज कराने में, 1000 सब्सक्राइबर करने में, ये बड़ा डिफिकल्ट है। आप किसी से कह करके सब्सक्राइबर तो हो जाएंगे, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए जो वॉच आवर होता है 4000 घंटे, वो कहाँ से लाओगे भाई? आपने मुझसे कहा, मैंने सब्सक्राइब किया, मुझे आपकी वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं आपकी वीडियो को क्यों देखूंगा? जब देखूंगा नहीं तो वॉच आवर नहीं बढ़ेगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? आप समझ लीजिएगा। आप ये मत सोचना मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ जो सच है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं। अब इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, पहले जब मैंने चैनल बनाया था तो शुरुआत में जब मैं तैयारी कर रहा था तो सच में यार बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत परेशानी होती थी। जैसे ही मैंने चैनल बनाया 15 दिन के अंदर ही मेरे 1000 जो है वो फॉलोअर्स हो गए थे और रोज़ाना जुड़ने लग गए थे। हमको पता था जब हमारे 100 हुए ना, बड़ा अच्छा लगा यार, फिर जो है शाम को देखा 110 हो गए, तो हम रोज़ाना गिनते थे, 5 हो गए, 10 हो गए, 6 हो गए, अरे यार आज तो 500 हो गए। बस एक भगवान आज सिर्फ भगवान जी सिर्फ 1000 करा दो, उसके बाद हम कभी नहीं आपसे बोलेंगे। 1000 हो गए यार, 2000 तो होना चाहिए, 5000 करवा दो प्लीज़, फिर 10,000 पर आ गए। मतलब भूख कभी नहीं मिटी, लेकिन लगातार मेहनत किया। बच्चों जो भी आप अगर पुराने में से जुड़े हैं, आपको पता होगा कितना संघर्ष, कितनी लाइफ में मेहनत की है मैंने, तो उनका रिजल्ट आज आप देख पा रहे हैं। परमात्मा की दुआ दृष्टि ऐसी रही कि मेहनत की और यहाँ पर आ गए। अब पूरी ज़िंदगी सेट है। यूट्यूब पर भी अगर हम कुछ भी ना करें तो भी अब तो एक बार अगर नौकरी मिल जाए ना तो उसके बाद कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरी लाइफ एकदम सेट हो जाती है, आपकी, आपके बीवी बच्चों की, माँ बाप की, तो कहीं पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये मेरा अपना लगाव है, मुझे अच्छा लगता है, और क्योंकि मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पर एक्टिव हूँ तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स ऑडियंस होता है उस पर निर्भर करता है कि वो आपसे कितना अटैचमेंट फीलिंग करती है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो आप हर % में, मैं ड्यूटी करके भी आता हूँ रात में, मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो अब पढ़ा जाए कमेंट्स, और बच्चे अगर पूछ रहे हैं तो उसके सामने आकर के उनको जवाब दिया जाए। बेवकूफ़ कभी नहीं मैंने बनाया किसी भी पब्लिक को। तो ये मेरे साथ ये हुआ था, शुरुआत में मेरी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। बस मैं स्कूल में भी पढ़ाता था, वहाँ पर भी जा करके जैसे ही लंच हुआ, जैसे ही मैं इधर उधर जा रहा हूँ, फ़ोन निकाला और देखा अरे कितना व्यूज़ हो गया, कितने सब्सक्राइबर हो गए। तो ये सब आपको मानसिक जो है वो परेशानी, डिस्टर्बेंस करेगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। आप मेहनत लगातार कर रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो बनाया और कोई नहीं देख रहा है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो भैया पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, ये सब बाद में हो जाएगा। ये मेरा पर्सनली बता रहा हूँ।
लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, शुरुआत से मुझे जो है एक कहते हैं ना सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। पहला चैनल खड़ा किया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर चौथा कर लिया। अब ये है कि समय इतना नहीं जो है निकल पाता है कि उन सभी पर मैं एक्टिव होकर के काम कर सकूँ, लेकिन क्योंकि यूट्यूब है, एक बार बन गया, एक बार वीडियो अपलोड हो गया, फिर वो अपना काम करती है, फिर आपका काम बंद हो जाता है। कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूबर बनना, तो मैं सजेस्ट करूँगा भैया, या तो आपका पढ़ाई लिखाई से संबंध नहीं है तो आप कभी भी आ जाओ, कभी अपना काम करो। हो सकता है बहुत ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यार पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में इससे जुड़ा रहना बड़ा ही डिफिकल्ट है। खैर, अपवाद बहुत होते हैं, है ना, जो पढ़ाई के साथ भी, यूट्यूब के साथ में भी बहुत आगे निकल जाते हैं। हमने भी, अब सही बता रहे हैं हम आपको, जब हमारा ये एग्ज़ाम हुआ था, कई और भी एग्ज़ाम्स हुए थे, हमने यूट्यूब को जो था कई महीने के लिए बंद कर दिया, उस पर काम बिल्कुल भी नहीं किया था। उसमें लॉस भी हुआ था, लाखों रुपए का पर मंथ का लॉस मैंने झेला है इस नौकरी के लिए। इस नौकरी के लिए मैं रियल इस बात को एक जो है रियलिटी के साथ, पर मंथ का लाखों रुपए का मैंने लॉस झेला इस नौकरी के लिए। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, नौकरी लग जाएगा, उसके बाद सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पढ़ना था और समय बहुत कम था। अगर मैं जब भी कभी वीडियो बनाता था ना, जब मेरा एग्ज़ाम, जब मैं तैयारी कर रहा था इस पेपर के लिए, तो तब मेरा मूड ख़राब होता था। इसलिए मैंने घर वालों से ही बोल दिया था कि भाई अब हम वीडियो ना बनाएं, अब जो है हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो जो नुकसान हो रहा था उसकी हमको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हमारे पास था ही क्या, सब कुछ यूट्यूब ने दिया। अगर यूट्यूब ना होता हमारे जीवन में, तो हमारे घर के जो खर्चे चल रहे थे, जेब खर्चे, बच्चों के खर्चे, बीवी बच्चे सब हैं, तो वो सब नहीं हम कर पाते तो किसी फैक्ट्री में 10,000 रुपये में नौकरी कर रहे होते, पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते। अब कोई भी शादीशुदा पढ़ाई तब कर सकता है जब उसके घर में शांति हो और उसकी जेब में पैसे हों, घर के खर्चे चल रहे हैं, घर वालों को नो टेंशन, हमारे हस्बैंड कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनके खर्चे चल रहे हैं ना, राइट। बच्चे बीमार हैं, उन्हें टाइम पर दवा मिल रही है, तो सब कुछ टेंशन फ्री होता है। लेकिन अब एक शादीशुदा है और उसके पैसे की भी जो है प्रॉब्लम है, वो पढ़ाई भी करेगा, तो यार ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन यूट्यूब ना होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। हम एक सच बात आपको बता रहे हैं, यूट्यूब रहा, पैसे आए और उससे हमने पढ़ाई लिखाई किया और अपने बीवी बच्चों को जो है उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी। उसके साथ साथ हमको इसका बहुत बड़ा हेल्प मिला। और फिर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा टीचर्स हमको मिले, उनको देख करके उनके नोट्स बना करके पढ़ते रहे रात और दिन। और कहीं ऑफलाइन जो है वो हम पढ़े नहीं। हम 1-2 महीने तो शायद गए थे आगरा में पढ़ने के लिए ऑफलाइन, उन कोचिंग का मुझे नाम याद नहीं है। 1-2 महीने के लिए हम गए थे, SSC GD पहले था, उस टाइम पर गए थे। उसके बाद हमने जाना बंद कर दिया और हम आज यहाँ पर आ गए। अब ज़िंदगी एकदम सेट है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप मेहनत कर लीजिएगा, ये सारे काम यूट्यूब के बाद में हो जाएंगे। अगर नौकरी ही लेना है तो यूट्यूब में कभी भी कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए, वो कभी भी कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर ही नहीं बना रहता है, वो नीचे भी आता है। इसलिए क्योंकि ऊंचाई में आपके रुकने का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, अपने जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। बस दोस्तों, आपने सुशील जी आपने पूछा था, मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या फिर आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं और भाई हैं मेरे, अगर वो भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो हमें देखिएगा, सब कुछ था यूट्यूब से, पैसे सब कुछ हैं, आज भी हैं, लेकिन कभी शो नहीं किया और कभी भी अपनी मंजिल को जो है यूट्यूब के आगे नहीं आने दिया। हमको यार बचपन सही बता रहे हैं, हमको ऐसा प्यार था जैसे किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की याद आती है ना, हमने अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा अपनी नौकरी को प्रायोरिटी दिया। इतना प्यार था, देखेंगे तो सिर्फ यूपी के ब्लॉग ही देखेंगे, यूपी पुलिस के ब्लॉग देख करके हम अपने आप को मोटिवेट करते थे। आप लोग कॉमेडी देखते हो, हम यूपी पुलिस के ब्लॉग, कोई भी वीडियो जिसमें सिर्फ वर्दी हमको दिख जाए, उससे हमको शांति मिलती थी। तो यही होता है, जब आप मंदिर में जाओ शांति मिलती है ना, जबकि भगवान तो आपसे कुछ नहीं कह रहे। वैसे ही ये होता है, जब कोई भी जिस फील्ड में जाना होता है ना, और उसे रात और दिन बस वही लगता है कि हे बस मिलना चाहिए, तो पढ़ाई भी करता है और सच्चा प्यार भी होता है। तो आप भी अपने सच्चे प्यार को बनाए रखें, ठीक है। और जो भी ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में परेशानियाँ खड़ी करती हैं, उनसे आप दूर रहें। चलिएगा, आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू।